हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर एक बार आप लोगों के सामने फिर कुछ डिस्कस करने के लिए आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ। दिस इज़ टू मच स्क्रीन टाइम इन चिल्ड्रन। इज़ इट राइट, रॉन्ग और द डिमांड ऑफ टाइम? मतलब कहने का यह है कि बच्चों में आजकल जो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, या वो समय की आवश्यकता के अनुसार हमें उसमें अपने आप को ढाल लेना चाहिए। तो हम बहुत शुरुआत से शुरू करते हैं। जैसे आजकल मैंने देखा, मैंने ये बहुत महसूस किया आसपास के लोगों में, नई जनरेशन में, कि जो बच्चे की 1 साल से भी कम की एज है, उस समय में आजकल बच्चे को सेल फ़ोन दे देना, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स उसी सेल फ़ोन पे सुनवाना, इवन फीडिंग के लिए भी बच्चे को प्रमोट करने के लिए या उसको एक मोटिवेट करने के लिए भी सेल फ़ोन देना, इस तरीके की आज चीज़ें आम बात हो गई हैं। उससे अगली हम बात करें 2 से 3 साल या और बड़े बच्चों के लिए, तो जब बच्चा अपनी 2 साल की एज या 1 से 2 या 3 साल की एज में आता है, तो उस समय उसके बहुत सारे चैलेंजेस बढ़ते हैं। वो वॉकिंग सीख रहा होता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। तो पेरेंटिंग की आज एक बहुत इजी वे हो गया है कि लोग क्या करते हैं कि सेल फोन्स देते हैं। इनफैक्ट देते हैं, या वो जो 1 साल तक की एज में जो बच्चों को जैसे ही उसने अपनी लाइफ में चीज़ों को एक्सप्लोर करके कुछ एक्सेप्ट करने का शुरुआत की, तो वहाँ उसने उन चीज़ों को सेल फ़ोन के रूप में पाया। तो फर्दर क्या हो रहा है कि 2 साल 3 साल के बच्चों में सेल फ़ोन को लेके क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उससे आगे बात करें तो अभी कोविड, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि कोविड अभी थोड़े दिन पहले ही निकला है। तो आज का जो एज ग्रुप है 5 टू 6 7 और आगे का जितना भी है, उसमें पिछले कुछ दिनों तो ऑनलाइन क्लासेस ही रहीं, सब कुछ ऑनलाइन रहा। तो उन लोगों ने जब अपनी एजुकेशन स्टार्ट की तो उन्होंने सभी चीज़ें ऑनलाइन सीखी। तो कहने का मतलब मेरा पूरा सभी चीज़ों पे ये है कि बच्चों को जस्ट आफ्टर बर्थ ही सेल फ़ोन का एक्सपोज़र हो जा रहा है उनके सामने। तो क्या ये सही है? देखिए, टेक्नोलॉजी को हम डिनाई नहीं कर सकते, बट हम लिमिट कर सकते हैं। लिमिट करने का मेरा जो कहना है वो ये है कि 1 साल तक के बच्चे को सेल फ़ोन नहीं देना चाहिए। ये मेरी ओपिनियन है। ये मैंने बहुत सारे लोगों के व्यूज़ भी पढ़े हैं, मैंने बहुत सारी रिसर्च पेपर्स भी पढ़े हैं। वो कहते हैं कि नहीं, यही मेरा व्यू था और उसको मैंने एक तरीके से अपनी चीज़ों को जस्टिफ़ाई करने के लिए, नॉट जस्टिफ़ाई कि मैंने अपने आप को कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, उसके लिए मैंने बहुत सारे पेपर्स पे भी पढ़ा। तो उन लोगों के भी सबके व्यूज़ सेम हैं कि 1 साल तक बच्चे को सेल फ़ोन नहीं यूज़ करने देना चाहिए। उसको किसी भी वे में उसकी वो लाइट्स, वो साउंड्स और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बच्चे को प्ले के लिए। जो भी आपके केयर टेकर हैं या जो घर में जो अगर बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ आजकल ज़्यादा होती जा रही हैं, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं है तो आप केयर टेकर या जो आपकी केयर गिवर्स हैं, उन लोगों को आप स्ट्रिक्टली मना करें कि उनसे कहें कि हम लोग आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बच्चे को टाइम दें, ना कि सेल फ़ोन दें। ये बहुत क्लियर है, इस चीज़ में कहीं से भी कोई शुबा नहीं है। ठीक। अब बात करते हैं 2 से 5 साल के बच्चों के बीच में। धीरे धीरे बच्चों में एक्सपोजर्स हो रहे हैं। इवन किंडरगार्टन शुरू हो जाता है, केजी वगैरह शुरू होगी, नर्सरी शुरू होगी, तो वहाँ पे अभी सब स्मार्ट क्लासेस का आजकल बहुत बोलबाला है। तो ऐसे में मैंने जो जितना भी मैंने पाया, जितना मेरे थॉट्स थे, प्लस उनको मैंने जितना भी वेरीफाई किया डिफरेंट पेपर्स से, वीक डेज में मैक्सिमम 1 to 2 आवर, 2 आवर इज़ मोर देन दैट, 1 to 2 आवर से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए बच्चों का। ठीक। वीक डेज में, वीकेंड्स में आप
1 घंटा और बढ़ा सकते हैं क्योंकि रिक्रिएशंस वगैरह हैं, या ओवरऑल भी आप इसको लिमिट जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 आवर, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 to 2 आवर इज़ सफिशेंट। आफ्टर दैट जब 7 साल का है बच्चा या उससे आगे है या फिर एडोलसेंट एज में जा रहा है, तो स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए मैक्सिमम 5 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग होमवर्क, इंक्लूडिंग क्लासेस, इंक्लूडिंग रिक्रिएशनल वर्क, एवरीथिंग। अब बात आती है कि क्यों नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम क्या है। जब सभी कुछ टेक्नोलॉजी पे आ गया है तो फिर क्यों इस तरीके की बातें हैं कि लिमिटेड होनी चाहिए, डेफिनेटली। तो मैं इस चीज़ में कहना चाहूँगा कि ये भी साथ साथ रिसर्चेस हुई हैं, जिन रिसर्चेस में ये पाया गया है कि मैं टू मच स्क्रीन टाइम बच्चों का सोशल कॉग्निटिव विकास रोकता है, ठीक है। इवन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस आ रही है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी है जब टू मच स्क्रीन टाइम होता है तो उसकी वजह से बच्चों के अंदर एक इरिटेशन और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, साथ साथ ओबेसिटी और एक क्या कहना चाहिए कि जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रोथ, इस तरीके की प्रॉब्लम बच्चों में देखी जा रही है। साथ साथ वो सोशली नहीं हो रहे हैं, एक एकांकी जीवन जीना पसंद आने लगा है, ऑब्स्टिनेसी बढ़ती जा रही है बच्चों में। तो इस तरीके की परेशानियां बहुत ज़्यादा महसूस की गई हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए रिसर्च आई है कि स्क्रीन टाइम लिमिट होना चाहिए, क्योंकि क्रॉनिक स्क्रीन टाइम में ये तो एडल्ट के केस के लिए भी है, कभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्रॉनिक स्क्रीन टाइम का मतलब यह है कि आप बहुत लंबे समय तक बहुत ज़्यादा टू मच स्क्रीन टाइम आपका है तो फर्दर आप मायोपिक हो सकते हैं, बच्चे मायोपिक हो सकते हैं। मायोपिक का मतलब है कि बहुत जल्दी की उम्र में चश्मा आ सकता है और हेडेक हो सकता है। तो अब बात है कि किस तरीके से प्रिवेंट करना है चीज़ों को। प्रिवेंट करने के लिए जो सबसे ज़रूरी बातें हैं जिस पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं वो है कि एक तो बहुत लंबे समय स्क्रीन नहीं यूज़ करने देनी है, अगर करनी है तो बीच में उनको ब्रेक दिलाना है। जब फैमिली मील टाइम है उस समय स्क्रीन बिल्कुल नहीं यूज़ करनी है, जब आउटिंग का टाइम है उस समय स्क्रीन बिल्कुल नहीं यूज़ करनी है। और किसी भी टेंट्रम्स के लिए बच्चे को टेंट्रम्स को सॉल्व करने को सेलफोन दे देना या लैपटॉप्स दे देना या मूवीज़ दिखा देना, ये कोई वे आउट नहीं है। इन सब चीज़ों से बचना है। रात को सोने से 1 से 2 घंटे पहले स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब होती है। बच्चे को एक्सपोजर करें, सुबह मॉर्निंग सन की हैबिट ज़रूर डलाएं, क्योंकि अगर लेट नाइट वो सोएगा तो सुबह मॉर्निंग सन की हैबिट नहीं होगी, वो होना बहुत ज़रूरी है। सुबह जॉगिंग हो, नहीं तो थोड़ा सा वॉक हो, नहीं तो अपना बालकनी में या कहीं जहाँ सूरज दिख रहा है, जहाँ उसकी रेज़ आ रही है, उसमें बच्चे जाने चाहिए, उसको ग्रैस्प करना चाहिए। वो जो एक सुबह की जो एनर्जी है, जो सूरज है, वो उनको मिलना चाहिए। आगे फर्दर बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, अभी आगे इस पे कभी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट हैं जब हम इन चीज़ों से बचेंगे तो हम और क्या क्या परेशानियों से बच सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू। पिछला जैसे कि पता है आप लोगों को, एक मैंने समसामयिक जो परेशानी है, जो मौसम की स्थिति चल रही थी, उसके लेके मैंने एक व्लॉग या एक डिस्कशन आप लोगों के सामने रखा था, जिस पे मुझे बहुत अच्छा लोगों का सपोर्ट मिला, सहयोग मिला, और लोगों की तरफ से ये तक चीज़ें आई कि इतनी छोटी सी चीज़ हम लोगों के कभी माइंड में नहीं थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोगों तक इस तरीके की एक विषय के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर पाया या आप लोगों तक एक जानकारी पहुंचा पाया। होता क्या है कि जब आप लोग
सब्सक्राइब करते हैं या जुड़ते हैं या फॉलो करते हैं, तो उसके पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि मुझे लगे कि हाँ, जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, उन परेशानियों को या उन चीज़ों को आपको ज़रूरत थी, उन डिस्कशंस की आपके लिए एक ज़रूरत थी जिस को मैंने आज आपसे डिस्कस किया।